नमस्कार दोस्तों, आज जीके में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 50 क्वेश्चन हम लिए हैं। जियोलॉजी से ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का जैव सूचक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी है शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है कवक, ऑप्शन नंबर डी है मनी प्लांट। तो ये लाइकेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, भाप से चलने वाली ट्रेन भारत में कब शुरू हुई? भाप से चलने वाली ट्रेन भारत में कब शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए 1880, ऑप्शन नंबर बी 1853, ऑप्शन नंबर सी 1875, ऑप्शन नंबर डी 1867। तो ये 1880 है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, एरिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चींटियों का, ऑप्शन नंबर बी है मकड़ों का, ऑप्शन नंबर सी है मधुमक्खियों का, ऑप्शन नंबर डी है चमगादड़ का। तो ये मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिकी विज्ञान किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है सौरमंडल, ऑप्शन नंबर बी है शरीर संरचना और वातावरण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तक, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका संरचना। तो ये शरीर संरचना और वातावरण है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एमनियोसेटिस का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दिल का रोग जानने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क का रोग जानने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है भ्रूण का कोई आनुवांशिक रोग जानने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सब। तो ये भ्रूण का कोई आनुवांशिक रोग जानने के लिए ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए है 1923, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1917, ऑप्शन नंबर डी 1925। तो ये 1917 है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कीटों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर बी है इंटेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है मेमोलॉजी। तो इसको कहा जाता है इंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, छटाई एक आवश्यक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए है तंबाकू की खेती का, ऑप्शन नंबर बी है चाय की खेती का, ऑप्शन नंबर सी है आलू की खेती का, ऑप्शन नंबर डी है कॉफ़ी की खेती का। तो ये चाय की खेती का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आनुवंशिकता के नियम द्वारा मानव जाति में उत्पन्न उन्नति का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर बी है एंडोक्राइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है यूथोनिक्स। तो इसे कहा जाता है यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है जॉन ग्रे, ऑप्शन नंबर सी है डिक फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर डी है डेविड कैमरन। तो खुशवंत सिंह है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एंडोस्कोपी में, ऑप्शन नंबर बी है एक्सरे तस्वीरों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है सीटी स्कैन में, ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रासाउंड में। तो ये एक्सरे तस्वीरों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पार्किंसंस डायसीस के खिलाफ उपचार के विकास में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए वाल्टर कोहन, ऑप्शन नंबर बी है फरीद मुराद, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट बी लाफ्लिन, ऑप्शन नंबर डी अरविंद कार्लसन। तो ऑप्शन नंबर डी अरविंद कार्लसन एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रोमोसोम का आनुवांशिक नक्शा किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिक पुनर्संयोजन, ऑप्शन नंबर बी है प्रभाविता, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर डी है नो डिसजेक्शन। तो आनुवांशिक पुनर्जनरेशन है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है पटना, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आसानी से प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए दिल का दौरा, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त गठिया, ऑप्शन नंबर सी है गठिया, ऑप्शन नंबर डी है हेपेटाइटिस। तो ये दिल का दौरा है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का योजना आयोग कब स्थापित किया गया
था। ऑप्शन नंबर ए 1955 में, ऑप्शन नंबर बी 1950 में, ऑप्शन नंबर सी 1951 में, ऑप्शन नंबर डी 1949 में। तो ये 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशानुगति का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है साइंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी है जियोलॉजी। तो इसको कहा जाता है जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया बनाता है? ऑप्शन नंबर ए लंग्स, ऑप्शन नंबर बी है हार्ट, ऑप्शन नंबर सी है हार्ट, ऑप्शन नंबर डी है लीवर। तो ये लीवर है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका का, ऑप्शन नंबर बी है मछलियों का, ऑप्शन नंबर सी है मृत प्राणियों का, ऑप्शन नंबर डी है मांसपेशियों का। तो मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी है एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर सी है मोनोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है रक्त प्लेटलेट्स। तो लिम्फोसाइट्स है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर डी है पारिस्थितिकी। तो ये अनुवांशिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है मार्फोलॉजी। तो ये मार्फोलॉजी है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से मिलकर तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर बी है कोंकण, ऑप्शन नंबर सी है मालाबार, ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी मैदान। तो कोरोमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पहली ओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पक्षी, ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी है जीवाश्म, ऑप्शन नंबर डी है पादप। तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? केमल्स डोर्मोडुरस, ऑप्शन नंबर बी है होमोसेपियंस, ऑप्शन नंबर सी है कैप्रा एग्रेस हेरकस, ऑप्शन नंबर डी है वेक्विना पॉकस। तो इसको होमोसेपियंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप क्रमशः ए और बी के ब्लड ग्रुप वाले दंपत्ति के बच्चों में हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ए बी और ओ, ऑप्शन नंबर बी है ए बी और ओ, ऑप्शन नंबर सी ए और बी वनली, ऑप्शन नंबर डी है केवल ए बी। तो ए बी और ओ, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है साइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है सीरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है हिस्टोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पक्षी का, ऑप्शन नंबर बी है मछली का, ऑप्शन नंबर सी है स्तनधारी का, ऑप्शन नंबर डी है चमगादड़ का। तो ये पक्षी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जंतु और उसके आसपास के वातावरण से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भौतिकी, ऑप्शन नंबर बी है पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर सी है अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर डी है परजीवी विज्ञान। तो ये कहा जाता है पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है सीरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है बायोलॉजी। तो इसको कहा जाता है सीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है साइनोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी है डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी है जियोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी है कार्टोग्राफी। तो इसको डेमोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मधुमक्खी पालन का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए है पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी है एपीकल्चर से, ऑप्शन नंबर सी है हॉर्टिकल्चर से, ऑप्शन नंबर डी है सेरिकल्चर से। तो मधुमक्खियों का जो पालन होता है उसे कहा जाता है एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 35 पे मानसून शब्द लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा से, ऑप्शन नंबर बी उर्दू भाषा से, ऑप्शन नंबर सी फारसी भाषा से, ऑप्शन नंबर डी अरबी भाषा से। तो अरबी भाषा से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है मेलकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है पोरोलॉजी। तो ये कॉन्कोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है रक्त का थक्का जमाने में उपयोगी विटामिन कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो ये विटामिन के है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है हिस्टोनोलॉजी किससे संबंधित विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है उत्तक, ऑप्शन नंबर सी है विषाणु, ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु। तो ये उत्तक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है सेरीकल्चर किससे संबंधित विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन नंबर ए मछली पालन, ऑप्शन नंबर बी है रेशम कीट पालन, ऑप्शन नंबर सी है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर डी है मुर्गी पालन। तो रेशम कीट पालन, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लेपिडेटरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है ओंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है पोलिनोलॉजी। तो इसको ऑप्शन नंबर ए लेपिडेटरोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है स्नायु तंत्र का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है गायनेकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है साइंटोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है रेडियोलॉजिस्ट आंत के प्रत्यक्ष एक्सरे तस्वीर क्यों नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक्सरे के सीधे संपर्क में आने से आंतें प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर बी एक्सरे स्पष्ट चित्र कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी एक्सरे के कम संपर्क में भी आंत में कैंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी एक्सरे आंत को पार नहीं कर सकते हैं। तो एक्सरे स्पष्ट चित्र कैप्चर करने में सक्षम नहीं, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है बाल रोग से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन नंबर ए है एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर बी है पीडियाट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी है साइंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है गायनेकोलॉजी। तो ये पीडियाट्रिक्स है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है रक्त का थक्का जमाने में उपयोगी विटामिन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो ये विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए यमुना नहर, ऑप्शन नंबर बी है सरहिंद नहर, ऑप्शन नंबर सी है उच्च बाड़ी दोआब नहर, ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी नहर। तो ये इंदिरा गांधी नहर है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है मानव त्वचा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है जैव रसायन, ऑप्शन नंबर सी है डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है एनाटॉमी। तो डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है पैर के अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी है जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है चीरोपॉडी। तो ये चीरोपॉडी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है नाखून में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए स्टेनियल एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी है कार्टोनेस, ऑप्शन नंबर सी है ल्यूकेइन, ऑप्शन नंबर बी डी है वालिन। तो ये कार्टोनियस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कॉलोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है टोर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है ओंकोलॉजी। तो इसको ट्रोमोटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर बी है ओंकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है साइंटोलॉजी। तो इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए है गुर्दे में, ऑप्शन नंबर बी है जिगर में, ऑप्शन नंबर सी है मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर डी है आंत में। तो ये मस्तिष्क में होती है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी बहुत ही अच्छी वीडियो बना के लेके आएँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। धन्यवाद, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।